सरपंच जी हमारी सुनते हैं कहा। सरपंच जी अपने धंधे में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे ग्राम से और ग्राम पंचायत से। वो सिर्फ अपना बटोर रहे हैं, बस अपने से मतलब उनको और कोई मतलब नहीं है। जब भी जाके बोलते हैं तुम मरो तुम डूब मरो, ऐसा है और कुछ नहीं है। तो ये गंद जब बार गेलसी ने बारिश हो गई थी, सब गरीब घर की लाश थी। अब ये पानी ऐसे भर गया था, गंदा नाली का पूरा पानी इधर से भी आता उधर से भी आता और एक बॉडी को ठूर पानी में कर लेके जाता। राम राम दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी। तो मैं अभी खड़ा हूँ बाजौर गांव में खड़ा होने के लिए यहाँ आया हूँ। उसकी वजह है, उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पानी भरा हुआ है, इस पानी के पास में मंदिर भी है और अपनी शिक्षा का मंदिर भी यहाँ है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव का जो शमशान घाट है, मोक्ष का धाम है, उसका रास्ता भी यही है। और यहाँ के जो सरपंच हैं या ग्राम सेवक हैं, उनको अभी इसकी जानकारी भी है, फिर भी इसके ऊपर कोई समस्या पे समाधान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सीकर से मात्र 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव, और उसके अंदर गांव में घुसने के लिए जो मेन रास्ता है वो पानी की वजह से 1 या 1.5 महीने से बंद पड़ा है। ये दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस गांव के लिए हो भी नहीं सकता। ये अपने सीकर के जिला कलेक्टर के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि सीकर के नजदीकी गाँव में ऐसी प्रॉब्लम में खड़ी हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पानी अभी यहाँ भरा हुआ है, उसके सामने धार्मिक स्थल मंदिर है जो अपने धर्म के विचारधारा है या धर्म की आस्था है, उसके ऊपर ये कुटारा घाट है। और इसके आगे जब आप चलेंगे ना, तो अब यहाँ पर शमशान घाट है। तो मोक्ष का धाम जिसको बोला जाता है, उस मोक्ष के धाम पे जाने के लिए ऐसे रास्तों से होकर गुजरना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मेरे हिसाब से शायद हो भी नहीं सकता। और ये हमारे हिंदू समाज की आस्था है, उसके प्रति भी ये कुटारा घाट यहाँ के जो प्रशासन हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, उनके द्वारा किया गया है। अब मेरे साथ यहाँ मौजूद है गांव के ग्रामीण लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस पानी के बारे में, इस समस्या के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। तो भाई साहब, आप क्या करते हो? मैं शिक्षक हूँ, यहाँ स्कूल चला रहे हैं। स्कूल चला रहे हो। तो ये समस्या कब से है? 1 महीने से है। गांव के ये नालियाँ है ये टूटी हुई है, पानी इधर आ रहा है, पहले आगे पास होता था, अभी ये पूरा नाली का पानी आता है ना सुबह शाम, ये इसी में पड़ता है। तो ये बरसात की समस्या नहीं है, ये ग्रामीण जो गंदा पानी है उसकी वजह से ये जो नाली जा रही है वो टूटी है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मेन दिक्कत वही दिक्कत है, बरसात पानी हमेशा नहीं होती है बरसात। और पहले क्या है, ये मंदिर की नीचे था ये बाउंड्री, तो ये मंदिर में निकल जाता था। अब ये इन्होंने ऊंचा कर लिया तो ये यहीं बनने लग गया। तो इसका स्थायी समाधान रोड के उस पार है या मंदिर के पास में कोई इसके लिए जगह बनाई हुई है? उस पार था पहले, तो उस पार ही किया हुआ था पंचायत के द्वारा। तो पंचायत के उस पार किया हुआ, तो उसके अगर नाले में रुकावट वगैरह आई तो उनके द्वारा सफाई नहीं करवाई गई है? वजह क्या रही इसकी वजह से पानी यहाँ रुक रहा है? नहीं, नाली टूटी हुई है, वहाँ से नाली टूटी हुई है। ग्राम पंचायत इसकी मरम्मत करवाने के लिए आगे नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, ना तो आगे आ रही है ना। ये बोलती है ग्राम पंचायत की हम पानी कहाँ निकालें, आगे हमारे पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है। और तो आपने सीकर की जो प्रशासन है, जिला कलेक्टर है या यहाँ के एसडीएम वगैरह, उनसे शिकायत नहीं की अभी तक? नहीं, हमने 181 पे कॉल किया था, उस पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवाई थी। तो 181 से क्या जवाब आया आपके पास अभी तक? अभी तक तो ये बोल रहा है कि हमने बात की है, बोलते हैं पंचायत वाले, ये बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, बजट आएगा तब देखेंगे समस्या का समाधान। तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत बोल रही है कि बजट आने के बाद में काम किया जाएगा। तो फिर क्या ग्राम पंचायत इस चीज का वेट कर रही है या इंतजार कर रही है कि बजट आए उससे पहले यहाँ कोई बड़ी अनहोनी हो, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं उनके साथ कोई अनहोनी हो, उसके बाद में हम कार्रवाई करें? ये तो मेरे हिसाब से कोई मुद्दे के हिसाब से बात चलने वाली बातों में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई अनहोनी होती है उसके बाद में सचेत होने से पहले सचेत होना प्रशासन हो चाहे ग्राम पंचायत, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर और भी हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तो भाई साहब, आप यहाँ के लोकल ही रहने वाले हो? हाँ, लोकल है जी। तो सरपंच जी से बात नहीं की क्या अभी तक आपने? जी, सरपंच जी हमारी सुनते हैं कहा। सरपंच जी अपने धंधे में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे ग्राम से और ग्राम पंचायत से। वो सिर्फ अपना बटोर रहे हैं, बस अपने से मतलब उनको और कोई मतलब नहीं है। जब भी जाके बोलते हैं तुम मरो तुम डूब मरो, ऐसा है और कुछ नहीं है। तो वोट देते वक्त आपने सोचा नहीं कि हम किसको सरपंच बना के भेज रहे हैं? वहाँ पे हमारा उस टाइम पे ऐसा इन्वॉल्व हो गया, SC/ST का सिस्टम आ गया, हम क्या करते, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमने सब किया जो किया, लेकिन अभी हमारा कोई नहीं सुनता है। तो आप जिला कलेक्टर को इसके बारे में ज्ञापन दे सकते हो, एसडीएम को ज्ञापन दे सकते हो। अगर सरपंच आपकी बातों को नहीं सुन रहे, आप यहाँ के जो ग्राम सेवक हैं उनकी शिकायत कर सकते हो। हम जो भी आता है उनको करवाते हैं, लेकिन कोई इस बारे में कोई नहीं सुनना चाहता। प्लस ये जो 2 गाँव को जोड़ने वाला रास्ता है, लेकिन मतलब एकदम से कनेक्टिविटी टूटी हुई है। एक आधा किलोमीटर का रास्ता तय करके आने की वजह से 3 किलोमीटर ऐसा घूम के आना पड़ता है, पूरा कनेक्टिविटी खराब है। प्लस ये हमारे गांव का मोक्ष धाम जाने का रास्ता है,
अगर कल कोई कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब अर्थी को भी इसके अंदर से लेके जाना पड़ता है। आप ही सोच सकते हो कितना प्रॉब्लम होता होगा। एक तरफ तो सरकार बोलती है हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, और उसी के साथ में हिंदुओं को जो मोक्ष धाम के रास्ते हैं उनकी आस्था उन पे कुठाराघात किया जा रहा है। सरकार कुछ बोलती होगी, सरकार से हमें मतलब नहीं है, लेकिन सरकार हमारी तरफ तो नहीं देखती है। नहीं तो जो भी ग्राम पंचायत है ये भी तो सरकार का एक छोटा सा पार्ट है, इनके द्वारा आगे चलती है सरकार। पंचायत के पास कभी भी जाओ, अभी इसका वोट नहीं है, अभी बजट नहीं है, वो क्यों बजट आता है वो खा जाते हैं। बजट कहाँ से होगा, बजट कुछ नहीं है उनके पास। बजट अपने के पास ही होता ना। अगर आप सोचते हो तो अगर सरपंच करवाना चाहते हैं ना तो ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको जब चाहे सोल्व कर सकता है, लेकिन उसको हमसे कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है अब अपना काम हो रहा है ना, बाकी जनता को अपना कोई मतलब नहीं है। सरपंच बन गए बस ठीक है, अपना चल रहा है और कोई मतलब नहीं। सरपंच को अपना है, बस अपना चल रहा है बस। तो वहाँ पर नाली टूटी हुई है, उस नाली की मरम्मत करके पानी वापस आगे निकाला जा सकता है। नाली क्यों, सरपंच ने क्या मिली भगत हुई क्या नहीं हुई, आगे पानी जाता था उसको रोक दिया गया, क्यों रोक दिया गया क्या मालूम नहीं। सब एकदम मतलब सिस्टम के खिलाफ है सब सिस्टम। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ की ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, ग्राम सेवक, उनसे भी शिकायत है। वो बोलते थे कि यहाँ से पानी आगे निकलता था, पर वजह क्या है अभी तक ये उनको स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद में भी पानी को इधर नाली को तोड़ करके यहाँ पानी को रोका गया है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े रास्ते को, इतने बड़े गाँव जिसमें कम से कम 5 से 6 हजार वोट यहाँ है, उसके बाद में इस गाँव के मेन रास्ते को पानी के द्वारा ब्लॉक करना, ये तो और सबसे बड़ी बात है कि सीकर से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। 2 पंचायतों को जोड़ने वाला रास्ता है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल ऐसा मोक्ष धाम जाने वाला। 2 पंचायत को इधर अपना जीन माता, रेवासा धाम सबको जोड़ता है। 2 पंचायतों के आगे तो नेशनल हाईवे, उसको भी तो ये रास्ता जोड़ता है ना। नेशनल हाईवे को भी जोड़ता है, सब जोड़ता है। मतलब अगर गाँव का स्टैंड यूज में नहीं लिया जाए तो ये रास्ता मतलब बहुत नजदीकी है, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है। सुनने में मैं जैसे पहले यहाँ आया था तो यहाँ के स्थानीय आपके साथ वाले लोगों ने बताया था कि सबसे पुराना रास्ता गांव का यही है, वो तो रास्ता बाद में एक बनाया गया था। वो तो एक ऐसे मतलब जैसे वो रोड टच में आई, जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो बड़े रेजिडेंस, तो वहाँ पे वो रास्ता हुआ। पहले यही था, यही हमारे गाँव का स्टैंड हुआ करता था, यही सब कुछ हुआ करता। लेकिन अभी यहाँ पे गणगौर वगैरह का मेला भी यहाँ ही भरते थे। यहाँ पे हमारा गंदा मतलब का गंदा पानी, ये जो हमारे है ना धार्मिक समारोह होते हैं वो भी यहीं होते थे। ये मंदिर भी है, बड़ा मंदिर है, मंदिर की तरफ कोई नहीं देखता है। ये मतलब आज से नहीं, मेरी याददाश्त में नहीं है, लेकिन कम से कम 300 या 250 वर्ष पुराना मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर था ये, पुराना मंदिर। कोई नहीं देखते अभी, ना सरपंच देखता है, क्या हालत हो, ना हमारा और कोई वो देखता है। अगर सरपंच आ गया इतना पैसे तो खुद सरपंच भी करवा सकता था। ये गंद जब बार गेलसी ने बारिश हो गई थी, सब गरीब घर की लाश थी। अब ये पानी ऐसे भर गया था, गंदा नाली का पूरा पानी अच्छे से भी आता है, उधर से भी आता है, और एक बॉडी को फिर पानी में कर लेके जाता। पहले भी कंप्लेंट हुआ था, कोई सुनाई नहीं हो रहा। अगर सरपंच देख ले अपनी पंचायत में से थोड़ा थोड़ा पैसे कमा के अपना नाम करना चाहता तो वो कर मट्टी भी गिरवा सकता था। तो मैं हरीश राजस्थानी यहाँ की ग्राम पंचायत और सीकर का जो प्रशासन है उससे अपील करना चाहूंगा, इस रास्ते का जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकाले, वरना यहाँ पर कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले या तो समाधान निकाले, वरना प्रशासन हो चाहे ग्राम पंचायत, इसमें ऐसे मामलों में आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आस्था का केंद्र मंदिर भी स्थापित है, तो शिक्षा की आस्था केंद्र स्कूल भी यहाँ पर स्थापित है, और मोक्ष धाम का रास्ता भी यहीं से जाता है। तो प्रशासन और ग्राम पंचायत यहाँ की है, उनको एक यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है रास्ते पर। और यहाँ पर जो गाड़ियां निकलने के लिए जगह नहीं है। अभी मैं यहाँ पर स्थानीय लोगों को आते हुए देख रहा था, तो यहाँ पर लगभग कमर तक पानी उनके जा रहा था। अगर यहाँ से छोटा बच्चा गुजरे तो वो तो लगभग ऑलमोस्ट वो तो डूबने की कगार पे रहता। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण करें। धन्यवाद।